हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें हम एमए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, स्पेशली पोइट्री का। ठीक है, थोड़ा मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको सेमेस्टर फर्स्ट का। इसमें आपके 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर फर्स्ट है पोइट्री फ्रॉम चौसर टू ब्लैक। चौसर एक पोएट थे, वहाँ से स्टार्ट होकर ब्लैक तक है ये। पोएट्री मीन्स होता है कविता। सेकंड पेपर हुआ ड्रामा, नाटक, प्रोस गद्य, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये अब देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स किस तरह डिवाइड होते हैं। थ्योरी है प्लस इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, तो थ्योरी आपका रहेगा 80 मार्क्स का। तो आपके जो सेमेस्टर 1 है वो 6 मंथली रहेगा। उसमें 6 मंथ के लास्ट में जो एग्ज़ाम होंगे आपके, उसमें आपका थ्योरी का पेपर रहेगा 80 मार्क्स का। और उसके सेमेस्टर के बीच में ही आपके 2 बार इंटरनल असेसमेंट होंगे, जो कि दोनों मिला के 20 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, इस तरह से 80 + 20, 80 मार्क्स थ्योरी का हुआ, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का हुआ। ठीक है, टोटल 100। ठीक है, अब इसमें हर पेपर में इस तरह से हो गया। सब में ऐसी ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल इसमें हो गया 100 100 100 100 प्लस, इसलिए टोटल हो गया, टोटल मार्क्स 400। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पोएट्री को स्पेशली अभी देखते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट में ड्रामा को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एमए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 पोएट्री फ्रॉम चौसर टू ब्लैक। चौसर पोएट थे 14वीं सेंचुरी के। चौसर से स्टार्ट होके ब्लैक तक है ये पोएट्री। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 80 मार्क्स। थ्योरी 80 मार्क्स का है, मिनिमम मार्क्स लाने हैं आपके 29, मतलब 29 पासिंग मार्क है। अब यूनिट फर्स्ट को देखिए आप, इसमें लिखा है एनोटेशंस फ्रॉम द डिटेल्ड टेक्स्ट, 6 टू बी आस्क्ड, 3 टू बी अटेम्प्टेड। आपको एनोटेशंस पूछे जाएंगे। एनोटेशंस मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जो पहले लिखने को आता था। कोई भी 4 लाइन रहेगा किसी भी पोइट्री का, उसको आपको बताना है कि एक पोइट्री कहाँ से आई है, कौन लिखा है इसको। फिर प्रसंग में यानी कॉन्टेक्स्ट में रहेगा कि इसको किस संबंध में लिखा गया है। फिर व्याख्या रहेगा यानी एक्सप्लेनेशन रहेगा उसमें, इस पोइट्री के इन लाइन्स में क्या कहा गया है, ये रहता है ना। तो एनोटेशंस रहेगा, ये डिटेल स्टडी से आएगा। मतलब आपके जो ये सिलेबस है, देखिए आप किसी किसी में डी लिखा है, आपको डी का मतलब होता है डिटेल्ड। तो जहाँ जहाँ डिटेल लिखा है वहीं से आपका एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है, आगे इसको मैं डिस्कस करूँगी आपको। अब देखिए यूनिट सेकंड, जॉफ्री चाउसर। जॉफ्री चाउसर एक पोएट थे 14वीं सेंचुरी के, और उन्होंने लिखा है द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। ओके, तो द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स एक लॉन्ग पोएम है, और ये डिटेल स्टडी का टॉपिक है, यानी आपको उसको डिटेल में पूरा उनको लाइन बाय लाइन पढ़ना है उनकी पोएट्री को, क्योंकि उनका ये जो प्रोलॉग है उसमें से कहीं से भी आपको आ सकता है एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो 4 लाइन या 5 लाइन इस तरह से आ सकते हैं। इसमें से 2 एक्सप्लेनेशन आएंगे, आपको चॉइस रहेंगे, 2 में से 1 को आपको बनाना पड़ेगा इसमें। मतलब टोटल तो 6 आएंगे, तो लेकिन इस टॉपिक से जॉफ्री चाउसर से आपको 2 एक्सप्लेनेशन आएंगे लिखने के, जिसमें आपको 1 बनाना है। ठीक है, इसका मतलब आपको जॉफ्री चाउसर को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनाने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनाने हैं, प्लस एनोटेशन भी आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है यूनिट सेकंड में, वो है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन बहुत ही बड़े पोएट थे। अगेन वो प्यूरिटन एज को बिलोंग करते थे। उन्होंने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। अब वैसे तो पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स का है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ बुक 1 है। ओके, तो बुक 1 आपको पढ़ना है अच्छे से, और मिल्टन के बारे में पढ़ना है। और मिल्टन जो है यहाँ पर डिटेल स्टडी का टॉपिक नहीं है, मतलब इसमें से आपके एनोटेशन यानी एक्सप्लेनेशन लिखने को नहीं आएगा। आएगा तो क्या आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें भी चॉइस रहेगा, मतलब चाउसर से भी क्वेश्चन आएंगे, मिल्टन से भी आएंगे, आपको जिसमें जो ठीक लगता है सुटेबल उसको बनाएंगे, जिस जो आपसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमको ज़्यादा फोकस करना है जॉफ्री चाउसर को, क्योंकि ये डिटेल स्टडी का टॉपिक है। आप सभी में डिटेल स्टडी के टॉपिक में ज़्यादा फोकस करिए। अब देखिए यूनिट थर्ड है आपका जॉन ड्राइडन।
जॉन ड्राइडन ने लिखा है मैक फ्लैक्नोए। अगेन बहुत ही फेमस पोयम है। जॉन ड्राइडन बहुत ही बड़े पोएट थे रेस्टोरेशन एज के, ठीक है। तो वो जो मैक फ्लैक्नोए एक तरह का मॉक हीरोइक पोयम है, हंसी मजाक व्यंग वाला पोयम है, और ये डिटेल स्टडी का टॉपिक नहीं है, मतलब क्वेश्चन आंसर आएंगे इसमें से शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, वो ये पोएट थे 18th सेंचुरी के। इन्होंने लिखा है रेप ऑफ द लॉक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। इसमें से भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एनोटेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों में से यूनिट 3rd में दोनों ही डिटेल स्टडी का टॉपिक नहीं है, इसमें से एनोटेशन नहीं आएगा, ठीक है। आपको लाइन बाय लाइन इसको नहीं पढ़ना है, इसको पोएम को, मतलब आप समरी जाने, इसका थीम जाने, क्वेश्चन आंसर जाने, ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर देखिए यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे फेमस राइटर थे, और उन्होंने लिखा है इलेगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, एक हो गया, और एक है प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। ये दोनों ही पोयम डिटेल स्टडी का टॉपिक है, मतलब बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन उनके पोएट्री को। ये एक तरह का इलेगी है। इलेगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का मतलब होता है एक शोक गीत है, ये ना, शोक व्यक्त करता हुआ गीत है। इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसमें से आपके अगेन क्वेश्चन आंसर आएंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो वैकल्पिक वाला बोलते हैं जिसको, प्लस एनोटेशन, लाइन आएंगे, कुछ लाइन आएंगे, और थॉमस ग्रे से दो एनोटेशन आएंगे, उसमें से दो में से एक आपको चॉइस करके लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 में अब देखिए, यूनिट 4 में है थॉमस, हाँ ये तो हो गया, यूनिट 4 हो गया। यूनिट 4 में सेकंड टॉपिक है विलियम ब्लैक, ठीक है। विलियम ब्लैक बहुत बड़े पोएट थे। उन्होंने लिखा है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। ये आपको लिखना है, आपको पढ़ना है, समझना है। इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने हैं, और डिटेल नहीं पढ़ना। डिटेल मतलब इसमें से एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए कि सभी जो राइटर्स हैं उन्होंने जो भी लिखा है, वर्क लिखा है, उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, साथ में राइटर के बारे में भी लिखना आ सकता है। जैसे कि राइट अबाउट दी डिस्कस जॉन ड्राइडन एज ए सटायरिस्ट, डिस्कस जॉन ड्राइडन एज ए पोएट, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पोएट के बारे में भी जानना है, उनके स्टाइल के बारे में जानना है। अगर पोएट है तो वो पोएट्री किस तरह का पोएट्री लिखते थे, क्या उनका स्टाइल था, पोएटिक स्टाइल क्या था, इस तरह से जानना पड़ता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 5। यूनिट 5 में है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर आप तो जानते हैं, बहुत ही बड़े ड्रामाटिस्ट थे एलिजाबेथन एज के। उनको कौन नहीं जानता, इंग्लिश लिटरेचर में तो उनको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही बड़ा उनका स्थान है। उन्होंने बहुत सारा ड्रामा लिखा है, आप जानते होंगे। लेकिन जैसे आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ मतलब अभी दुनिया में कोविड फैला था, तो सभी घर में लॉकडाउन हो गए थे, लॉकडाउन आ गया, तो उसी प्रकार इंग्लैंड में उस समय ब्लैक प्लेग फैला था, प्लेग इंग्लैंड में। तो सब लोग घर में कैद हो गए, एक तरह से लॉकडाउन हो गया था वहाँ। तो हमारे जो विलियम शेक्सपियर अपना जो थिएटर छोड़ के घर चले गए थे, लंदन छोड़ के अपना जो गांव है स्ट्रेटफोर्ड ऑन चले गए थे, और वहाँ उस समय उन्होंने पोएट्री लिखी। पोएट्री उसको कहा जाता था उस समय सॉनेट्स। मतलब सॉनेट्स क्या होता है, एक तरह का पोएट्री होता है, वो 14 लाइन्स का पोएम होता है। तो उन्होंने उस समय का यूटिलाइज किया और 156 सॉनेट्स लिखे उन्होंने, जो बहुत ही फेमस है। जो शेक्सपियर का जो सॉनेट्स है बहुत ही पर्सनल है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे सॉनेट्स लिखे हैं, लेकिन आपके कोर्स में है सोनेट नंबर 18, 26, 60 और 116, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना है, शेक्सपियर के बारे में जानना है और इन सोनेट्स के बारे में जानना है। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जॉन डॉन। ये जॉन डॉन बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएट थे। ये थे जैकोबियन एज को बिलोंग करते थे, और उन्होंने लिखा है गुड मॉरो, वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। आपको लग रहा होगा 3 पोएम है, 3 पोएम नहीं है, एक पोएम है गुड मॉरो और एक पोएम है वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ठीक है। ये डिटेल स्टडी का टॉपिक है, मतलब डिटेल में आपको पढ़ना है। तो आपको इसमें जॉन डॉन के बारे में पढ़ना है। डिस्कस जॉन डॉन एज ए पोएट आ सकता है, राइट जॉन डॉन एज ए मेटाफिजिकल पोएट आ सकता है, वो मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता था उनको।
गुड मॉर्निंग का के बारे में जानना है आपको। इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और एनोटेशन आएंगे, यानी एक्सप्लेनेशन लिखने को आएगा, मतलब लाइन बाय लाइन आपको जानना है जॉन डॉन को। शेक्सपियर से नहीं आएगा लाइन बाय लाइन, लेकिन जॉन डॉन से आएगा क्योंकि डिटेल लिखा है ना। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इस तरह से आपके डिवाइड होंगे। अब बता देती हूँ आपको फिर से। देखिए, आपको जो मैं फर्स्ट यूनिट बताई थी, फर्स्ट यूनिट में आएगा आपको 6 एनोटेशन लिखने को आएगा, जिसमें आपको 3 बनाना है। तो ये इन्हीं में से है कि जहाँ डिटेल ये यूनिट सेकंड से आएगा 2, यूनिट 4 से आएगा 2, यूनिट 5 से आएगा 2 एक्सप्लेनेशन, जिसमें से आपको सब में से एक एक बनाना है। टोटल 3 एक्सप्लेनेशन आपको बनाना है। और क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और वैकल्पिक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सभी से आएंगे, सभी राइटर से आएंगे सभी। लेकिन जो डिटेल जो क्वेश्चन है उसमें आपको चॉइस रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वैकल्पिक क्वेश्चन में आपके चॉइस नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके चॉइस रहेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 4 बनाना है। ठीक है, सभी यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, जिसमें से आपको एक एक बनाना है। ठीक है, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आप एक एक यूनिट में से एक को ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, हर यूनिट में से एक जो खास का जो डिटेल स्टडी है उसको अच्छे से तैयार करिए। देख लीजिए, द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शंस। 2 सेक्शन का रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवरिंग द एंटायर यूनिट कंटेंट्स ऑफ द पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो पूरे यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पूरे मतलब सेकंड से लेके 5 तक। और द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 10, 10 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन का मार्क होगा 1 मार्क्स। ठीक है, इसलिए 1 × 10। अब हो गया 3, क्वेश्चन नंबर जो इसमें नोट है वह 3 है। देयर विल बी 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ईच ऑफ 2 मार्क्स। यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ। इसमें आपके 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन में 2 मार्क का रहेगा, 2 × 5। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें चॉइस नहीं रहेगा और आपको इसमें सभी यूनिट से क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, इसमें 2 या 3 लाइन में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है आपका 4, बता रहा है कि इन सेक्शन बी देयर विल बी डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट सेकेंड टू वी मीन्स 5 ऑफ इक्वल मार्क्स। अब इसमें से ना आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप बोलते हैं जिसको, मतलब निबंधात्मक जो प्रश्न होता है वो आपको हर यूनिट से आएंगे। इसमें आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 4 बनाना है। ठीक है, सब में इंटरनल चॉइस रहेगा। फिर है नेक्स्ट है द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन वे विल बी कंप्राइज ऑफ एनोटेशंस। ये जो एनोटेशन वाला टॉपिक का अगेन बता रहा है, डिटेल स्टडी से आएंगे, जिसमें से 6 पैसेजेस रहेंगे जिसमें आपको 3 बनाना है। ठीक है, इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट करिए, आपको मैं आंसर दूंगी इसमें। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी ड्रामा के ऊपर, आप उसको देखिए ज़रूर। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको समझ आया होगा तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।